हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेयर डज़ इट कम फ्रॉम? किसकी बात कर रहे हैं हम? फूड की। ठीक है, हम खाना कहाँ से लेते हैं इसके बारे में जानेंगे कि जो फूड होता है, जो भी हमारा खाना होता है, वो जो भी हम खाते हैं या तो प्लांट से आता है या फिर एनिमल से आता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स सेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स। ओके, जो भी आपके दोस्त हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं वो कौन सा खाना खाते हैं, मतलब जैसे हर एक एरिया वाइज अलग अलग खाना होता है ना। तो जो दिन में आप खाना खाते हो पूछो अपने फ्रेंड्स से, या फिर आपके स्टेट अदर स्टेट्स के जो बच्चे हैं जो आपके नॉन हैं या फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी पूछो कि खाना क्या खाते हो आप। ठीक है, तो ये जैसे कि टेबल है, इसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पे फिश करी दी हुई है और कुछ इडली डोसा वगैरह भी दिया हुआ है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। हम इम्पोर्टेंट पे आते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो मटेरियल हम खाते हैं, जो भी चीज़ें होती है, वो होता है हमारा इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स आपको पता होना चाहिए। जैसे राइस जो भी हम बनाते हैं, राइस बनाते हैं, तो हम क्या लेते हैं? हम रॉ राइस लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं वाटर में। तो ये जो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। ओके, सो नेक्स्ट कम टू द सेकेंड एक्टिविटी। ओके, try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। ठीक है, अपने घर में बात करो कि रोटी कैसे बनती है। ये ना थोड़ा सा मेरा कुछ गड़बड़ है फ़ोन में। ठीक है, रोटी कैसे बनती है, जैसे आटा और वाटर लेके बनती है। दाल कैसे बनती है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं। ओके, देन फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल क्या क्या ज़रूरत होती है हमें? जैसे देखो, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। ग्रेन्स मिलता है हमें पौधों से। ठीक है, आपने देखा होगा कि खेत का जो खेत होता है उसमें रोज़ होती हैं पौधों की, है ना। तो जो फूड मटेरियल होता है वो हमारा क्या है? प्लांट्स है। इस केस में प्लांट्स मतलब गेहूं के खेत से हम गेहूं के दाने निकाल के लाते हैं, उसे खाते हैं। ठीक है, बाजरा जो होता है उसका भी दाना निकालते हैं। पशुओं से हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है मिल्क, हमें मिलता है एग्स, हमें मिलता है मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, बहुत सारी चीज़ें जो नॉन वेज खाते हैं वो लोग ये खा सकते हैं आराम से। ठीक है, देन एक्टिविटी थर्ड इज लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। कोई चीज़ें कहाँ से आती हैं तो हमें वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। ओके, सो आप आराम से कर लोगे ये वाली एक्टिविटी। यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको पता है कहाँ से क्या आता है। अब इंग्रेडिएंट्स हमने सीखा है, मतलब अगर हम इडली बना रहे हैं तो हमें राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और ये चीज़ें चाहिए। मतलब हमें उसके क्या क्या चीज़ें चाहिए बनाने के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स होता है। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड। हम क्या क्या प्लांट पार्ट्स खाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स खाते हैं एज अ फूड। ओके, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं हम। आप देखो सुबह से शाम तक आपने कितनी वेजिटेबल्स को खाया है। हम फ्रूट्स भी खाते हैं कुछ प्लांट्स के। ठीक है, लीफ भी खाते हैं। यहाँ पे क्या बताया है आपको मेन चीज़ कि हम कुछ प्लांट्स के लीफ खाते हैं, हम कुछ के फ्रूट्स खाते हैं, कई बार हम रूट्स भी खाते हैं, समझ गए। और कभी कभी हम स्टेम और फ्लावर्स को भी खाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अब पहली जानना चाहती है कि इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसी चीज़ों से आती है जो ना ही तो प्लांट से हमें मिली हो, ना हम एनिमल से उसे लेते हो? ऐसी कोई चीज़ है क्या? आप बताओ। तो अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना। फिर हम आते हैं पौधे का। ये पार्ट देख लो, ये बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए क्योंकि आप 6th क्लास में हो अभी। ये फ्लावर है, ये बर्ड है, ये स्टेम है, ये लीफ है। ओके, नाउ सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। यहाँ पे ये बता रखा है कि जैसे कोई प्लांट है, हम उसकी लीफ भी खाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अगर उसके फ्लावर होते हैं तो हम वो भी खाते हैं, उसकी स्टेम भी खाते हैं। जैसे सरसों ही ले लो, सरसों के पत्ते भी डालते हैं हम, है ना, और कभी कभी सरसों की स्टेम भी डालते हैं। तो हम दोनों चीज़ें खा रहे हैं यहाँ पे। तो एडिबल पार्ट क्या हुए? 2 से ज़्यादा। कभी कभी हम सीड भी खाते हैं, यहाँ पे मस्टर्ड के सीड भी हम खाते हैं। ओके, और लीव्स भी खा रहे हैं एज अ वेजिटेबल। फिर एक्टिविटी 3 है, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स
और प्लांट पार्ट्स, इसमें से वो चूज़ करना है जो प्लांट से मिल रहा है या उसके पार्ट से मिल रहा है, ठीक है। जैसे प्लांट पार्ट में कौन कौन सा है, फूड आइटम विच प्लांट विद प्लांट्स एज अ मेजर सोर्स, जैसे ब्रिंजल करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं। फिर प्लांट पार्ट्स क्या क्या यूज़ किया है हमने, इसमें फ्रूट किया है, सीड किया है, चिली एज अ स्पाइसेस एज अ फ्रूट है, ठीक है। ऑयल जो हम लेते हैं वो सीड से लेते हैं, ब्रिंजल जो है वो एक फ्रूट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि फिर है कि हमें ना कोई भी चीज़, कोई भी प्लांट अगर आप देखते हो नया जिसके बारे में आपको नहीं पता, सो कभी उसको टेस्ट मत करो। डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स, ओके। वो डेंजरस हो सकता है, उसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल हो सकता है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो, ठीक है। अब आपको देखना है कि एक एक्टिविटी करनी है, होता है करते भी होंगे आप घर में, जैसे आपने मूंग लेनी है या चना लेना है, उसको रात को भिगो के रखना है और दूसरे दिन उस पानी को निकाल के और उसको किसी कपड़े में डाल के रख देना है, या फिर ऐसे ही बर्तन में रख दो, तो इस तरह से स्प्राउट्स निकल आते हैं। इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग, ओके। द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है कि वो सीड्स स्प्राउटेड हो चुकी हैं। नाउ कम टू दीज पिक्चर्स, यू विल सी दैट दीज आर अनस्प्राउटेड, ठीक है। ये भिगोने से पहले का पिक्चर है चने का, और उसके बाद वो स्प्राउट हो गए तब का है। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, आपको पता है कि शहद कहाँ से आता है? आपको लगता होगा ना वो पेड़ों से आता है और ना वो किसी एनिमल से आता है। एनिमल से तो आता है ना। एनिमल्स उसको कलेक्ट करते हैं। क्या कलेक्ट करते हैं? जो फूल होते हैं उनका नेक्टर कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी जो एनिमल है, मतलब जैसे हनी बी है, हनी बी तो कलेक्ट करेगी, हम लोग तो नहीं कर सकते उस तरह से फूलों से नेक्टर को कलेक्ट। फिर उसको कन्वर्ट करती है हनी में, ठीक है, उसको बदल देती है हनी में, फिर उसको स्टोर करके रखती है और हम लोग उसे चुरा लेते हैं, है ना फनी चीज़। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए कि क्या क्या होता है इसमें। What do एनिमल ईट, एनिमल क्या खाते हैं, ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं, जैसे बफेलो है, वो ग्रास भी खाती है, वो ऑयल केक भी खाती है ना, ग्रेन्स भी खाती है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। कैट क्या क्या खाती है आपको पता होना चाहिए। रैट क्या खाता है, लायन, टाइगर और स्पाइडर। ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपको एनिमल्स का भी पता होना चाहिए। अब देखो देयर आर जो प्लांट्स होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, ओके, बाय यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ, ओके। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर, ओके, हर्बीवोर्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं विच ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दैट इज कार्निवोर्स। गेटिंग माई पॉइंट? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे। ओमनीवोर्स जो सब कुछ खाते हैं। देखो इसकी ट्रिक मैं बताती हूँ आपको कैसे याद करोगे। हर्बीवोर्स, हर्ब को खाते हैं जो, ओके। देन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स से तो आपके दिमाग में कार ही आता होगा। कार से आप कैसे कोरिलेट करोगे इसे, कि जो दूसरे एनिमल को पकड़ के खाते हैं ना, वो कार की तरह दौड़ते जाते हैं, तो वो हो गया कार्निवोर्स। अब ओमनीवोर्स, ओमनी मतलब जैसे गोल ओ बना हुआ है इसमें, है ना, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। हमारी पृथ्वी गोल है, उस पर भी प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो वो सब कुछ खाते हैं, वो मतलब वेजिटेबल्स भी और अदर एनिमल्स को भी। तो ओमनीवोर्स हो गए। अब आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स की एक टेबल भरनी है। ये क्यों भरनी है, आपको क्यों लिखना है इसमें? ताकि आपका दिमाग काम करे, आपको सोचो कि हमारे आसपास ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे है पहेली, के दिमाग में हमेशा आता है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स, इंसान को कहाँ रखोगे, इंसान को कहाँ रखोगी? अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो आप तो कहोगे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, मतलब हम तो हर्बीवोर्स हैं, मतलब हम प्लांट खा रहे हैं, हम हर्ब्स खा रहे हैं, तो हम हर्बीवोर्स हो गए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हम हमेशा ही, सभी इंसान क्या हर्ब्स खाते हैं? वो क्या मीट नहीं खाते और कुछ नहीं खाते? तो ये चीज़ है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। और अभी 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से आते हैं वो इसमें साथ ही बता देती हूँ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आएगा, मिलेगा आपको कि
एडिबल पार्ट कौन सा है? मस्टर्ड का। मस्टर्ड की जगह पे यहाँ पे और भी कुछ मिल सकता है आपको, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मस्टर्ड जो है उसका सीड भी हम खाते हैं, उसकी लीव्स भी खाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सीड और लीव्स है वो तो है ही है, और अगर साथ में स्टेम भी हो तो, क्योंकि मस्टर्ड जब छोटी होती है ना तो हम उसकी स्टेम को भी खाते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है कि हनी बीज जो होती है ना वो फ्लावर्स पे बैठती हैं, वो ऐसा क्यों करती हैं, है ना, उनको फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, या वहाँ पे वो अंडे देती हैं, या फिर नेक्टर को सक करती हैं वहाँ से, या फिर सारे ही आंसर सही हैं। तो मैंने बताया था कि वो वहाँ से नेक्टर लेती हैं, वहाँ पे वो क्या करती है, नेक्टर लेकर उससे फिर शहद बनाती हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए क्या बेस्ट है ना। तो ये मैं समरी भी निकाल लेती हूँ यहाँ पे, इसमें आपको क्वेश्चंस का कुछ आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पीछे जा के ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। तो बहुत सारे ऑप्शंस में आपको मिलेंगे, बॉइल्ड सीड्स, रोस्टेड सीड्स, वेट स्वॉलन सीड्स। तो यहाँ पे आप बिल्कुल किसी डाउट की ज़रूरत ही नहीं है, अगर स्प्राउटेड सीड्स आपको दिख जाता है ना तो वो इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो स्प्राउटेड सीड्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, ओके। फिर क्वेश्चन बनेगा आपका कि जैसे हर्बीवोर्स एनिमल्स और कार्निवोर्स एनिमल्स को मिक्स करके ऑप्शन में दे देंगे, जैसे काउ, गोट, रैबिट, डियर, इस तरह से दे देंगे आपको ऑप्शन। फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जिसमें एक ओमनीवोर्स एनिमल डाल देंगे, तो वो एक पूछेंगे हर्बीवोर्स कौन से हैं इसमें से, तो आपको पता है कि काउ, गोट, रैबिट है, डियर है, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स होते हैं, ओके। फिर क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि एनिमल्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंड आपको पता है कि वो होता है ओमनीवोर्स, जो दोनों चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको हर्बीवोर्स के बारे में भी पूछ लेंगे कि अगर कोई चीज़ सिर्फ प्लांट्स को ही खाती है तो उसे हर्बीवोर्स कहेंगे, ओमनीवोर्स कहेंगे, या दोनों कहेंगे, या कार्निवोर्स कहेंगे, है ना, इस तरह से। अब क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ह्यूमन बींग है जो, वो उसको कौन सी कैटेगरी में आप रखोगे, तो ह्यूमन बींग एक ऐसा प्राणी है जो वेजिटेबल्स भी खाता है और दूसरे एनिमल्स का मीट भी खाता है, तो द करेक्ट आंसर विल बी ओमनीवोर्स, दोनों खाता है ना। मैंने बताया था ओ ज़ीरो, मतलब हमारी अर्थ जो है राउंड है, वहाँ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो इसे ये ट्रिक की तरह हमने यूज़ किया था। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ करेक्ट, इस तरह से सेट दे देंगे आपको, है ना, काउ, रैबिट, डियर, गोट, मतलब एक में क्या है कि एक तरह के एनिमल्स हो, मतलब अगर सपोज़ वहाँ पे कार्निवोर्स की एक लिस्ट दी हुई है, हर्बीवोर्स की, ओमनीवोर्स की, और मतलब कुछ मिक्स कर देंगे उसमें, तो अगर एक तरह के कोई मिल जाता है आपको तो उसी को करेक्ट करना है, सही लिस्ट को, ओके। फिर होता है कि वहाँ पे एनिमल्स दिया हुआ था एक टेबल में कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनका खाना क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे स्क्वायरल है, वो क्या खाती है ना, गिलहरी क्या खाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि गिलहरी क्या खाती है। फिर इस तरह से क्वेश्चन बनता है, लार्ज स्केल पे अगर हम पशुओं को पालते हैं, रियरिंग करते हैं, है ना, तो फिर उसको क्या कहते हैं, ठीक है, इस तरह से पता होना चाहिए। अगर फिशेस की बात कर लें यहाँ पे कि फिशेस अगर हम रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है पिस्सीकल्चर, ओके। रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेस इज कॉल्ड पिस्सीकल्चर, हमने बताया था ना आपको। फिर है कि रूट वेजिटेबल्स कौन सी हैं, है ना, हम कई प्लांट्स का हमने बताया था कि हम रूट्स भी खाते हैं, सो रूट वेजिटेबल्स में क्या आएगा, हमारी कैरेट जो होती है रूट होती है। देखो इसमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, क्या कन्फ्यूज़न होता है कि जो ज़मीन के नीचे है ना वो सारे रूट्स होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो ज़मीन के नीचे वो सारे रूट्स हैं, ओके। तो अब इसमें आप बताओगे मुझे कि पोटैटो क्या है यहाँ पे, ओके। फिर और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना और साथ में देखना ये समरी, ठीक है। मैंने सारा रिवाइज़ कर दिया है कि जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, दोनों को खाते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, और जो हमारे खाने का मेन सोर्स है ना, मेन सोर्स वो होता है प्लांट्स हमारा। लेकिन सारी दुनिया में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही होते हैं, और
बस इतना ही है। हमारे इंडिया में बहुत सारा खाना खाया जाता है, मतलब बहुत तरह का, वैरायटी का, ओके। क्योंकि देखो हरियाणा में कुछ खाते हैं, राजस्थान में कुछ खाते हैं, केरला में कुछ खाते हैं, वेस्ट बंगाल में कुछ खाते हैं, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो मैं ज़रूर आपको आपकी पसंद के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगी। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। किसी भी टॉपिक में 10th तक अगर आपको एसएस, मैथ, साइंस पढ़ना है तो मुझे कमेंट करना ज़रूर। और 11th-12th में अगर आपको बायो पढ़नी है तो भी मुझे बताना। और हायर स्टडीज़ का अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी टॉपिक को आपको समझ मिलने में दिक्कत हो रही है, या उसके एमसीक्यूज चाहिए, या उसके ऊपर स्पेशल कुछ चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे tuned and stay healthy. Okay.